तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एपी का दे रखा है हमें 5 दे रखा है और लास्ट टर्म हमें यहाँ पे 45 दे रखा है और जो यहाँ पे एपी का सम है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 400। हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो हमें यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म दे रखा है इसको हम यहाँ पे ए से डिनोट करेंगे, वो हमें यहाँ पे पहले से ही 5 गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका लास्ट टर्म दे रखा है तो लास्ट टर्म को हम यहाँ पे ए एन से डिनोट करेंगे, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे सम ऑफ एन एपी दे रखा है जो कि हमारे यहाँ पे क्या होगा एस एन हो जाएगा। इसका आंसर हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है 400 पहले से ही गिवन है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है एस एन होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में हमारे यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस का हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा या कह सकते हैं एंड टर्म हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो जो हमारे यहाँ पे एस एन था ये हमारे यहाँ पे कितना था 400 था। सम ऑफ एन एपी इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या करना था एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो एन हमारे यहाँ पे एज इट इज रहेगा अपॉन 2। फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पे 5 दे रखा है और जो लास्ट टर्म है वो हमें यहाँ पे 45 गिवन है। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 2 हमारे यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 इक्वल टू एन एंड 45 को हम 5 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 800 इक्वल टू 50 एन हो जाएगा। तो 0 से 0 हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट, एन इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 5। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा 5 1 जा 5 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 16 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे निकल के आ गया जो कि हमारे यहाँ पे कितना था 16 टर्म था। कितना टर्म था हमारे यहाँ पे 16 टर्म था। अब हमें यहाँ पे इसमें कॉमन डिफरेंस भी बताना है। तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए मैं यहाँ पे एन टर्म का फॉर्मूला यूज करूंगा। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट में हमारा होगा एंड डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारे यहाँ पे ए एन है जो कि लास्ट टर्म था वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन था 45 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे 5 था प्लस का हमारे यहाँ पे एन की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे कितनी निकाली 16 माइनस 1 एंड डी हमें यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो डी को हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू 5 प्लस का हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 टी आ जाएगा। 5 हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा तो 45 माइनस का 5 हमारे यहाँ पे 40 बचेगा इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना आ गया 15 डी आ गया। तो डी इक्वल टू हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 40 डिवाइडेड बाय 15। तो 5 से डिवाइड कर लेंगे 5 3 जा 15 5 8 जा 40 8/3 निकल के आया। तो हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता चल गया और जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स थे वो भी पता चल गया। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे 16 थे और कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे 8/3 निकल के आया। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।